तुझसे मोहब्बत का इज़हार करता। नमस्कार। सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहन पै परिहरी बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुणदोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आज लोकप्रिय गीत और बातचीत वाले इस वीडियो में हम मिलते हैं एक ऐसे ही संत से। 31 जनवरी को महात्मा गांधी का जो शहादत का दिवस था, उस समय पूरा देश गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहा था, उनके आदर्शों के लिए, उनके मूल्यों के लिए और देश को आजादी दिलाने के लिए। उसी समय कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब पर ऐसे वीडियो चल रहे थे जो गांधी जी के योगदान को कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा गांधी जिन्होंने अपने जीवन का पूरा बलिदान देकर हमको आजादी दिलाई, उसके बारे में किस प्रकार से आजकल चालाकी से उनके योगदान को कमतर करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि हाँ वो थे तो महान, काफी कुछ किया, तो देश की आजादी में बाकी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जैसे सावरकर, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी। सावरकर और भगत सिंह को कोई मेल हो नहीं सकता। दूसरा सुभाष चंद्र बोस की आजादी में फौज, और तीसरा जो नेवी का विद्रोह हुआ था, जो सैनिक नौसैनिकों का विद्रोह हुआ था, इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये जो हवाई तीर चला रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो जीत से भारतीय संविधान को भी मानते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के बदले पूर्ण राष्ट्र की स्थापना करेंगे, और बहुत चालाकी से, क्योंकि पहले तो उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा के मुसलमानों को बदनाम किया, नेहरू को बदनाम किया। जी हाँ, ये हैं बम्बई के भूतपूर्व वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार 2007 प्राप्त श्री राम पुनियानी जी। इनसे सुनते हैं श्री मोहन दास करमचंद गांधी जी के बारे में कुछ और सच्चाई। गांधी जी का नंबर आया। गांधी को बदनाम करना आसान नहीं है, कि गांधी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। इसके लिए आइंस्टीन ने कहा, सदियों बाद लोग विश्वास नहीं करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति ने जन्म लिया था जो भारत की धरती पर चला। गांधी वो व्यक्ति है जिनको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग ने बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी, बहुत बड़ा आदर दिया। और मेरी मान्यता ये है कि भारत को जो भारत बनाया तो गांधी जी के आंदोलन ने बनाया। ब्रिटिश भी आंदोलन करते थे, साथ में लोगों को सोचते थे, और आंदोलन केवल हवाई नहीं थे, कोई व्यक्तिगत नहीं थे। पहले कांग्रेस क्या कर रही थी, अंग्रेजों को पत्र लिख रही थी, उनका विरोध कर रही थी। गांधी ने क्या था, ब्रिटिश का विरोध करते समय हम आम लोगों को उससे जोड़े। तो जब आम लोग जुड़ने लगे तो उसकी पूरी चेतना समाज में, देश में फैलने लगी। 1920 का आंदोलन देखिए, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन। अब उसका ये आलोचना कर रहे हैं कि क्या हुआ भाई इससे। इसके बाद तो फिर चौड़ी चौड़ा हो गया, गांधी ने आंदोलन में ड्रॉ कर लिया। गलती थी उनकी, उनकी गलती थी कि उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन था टर्की का, उसको मदद की। पर दोनों बातों की बात यह है कि पहला बड़ा आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया, और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने के साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान जो उस समय ज्यादा सहने हुए थे, उन मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन का सहयोग बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने खिलाफत को साथ दिया, और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि मुसलमान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। पहला उनका उद्देश्य क्या था, लोगों को जोड़ना, और लोगों को जोड़ने के साथ 1920 के आंदोलन ने रोल प्ले किया। वो पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें भारतीय लोग साथ में आने लगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह अल्लामा इकबाल की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसका अर्थ है कि अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ कि हर भाग्य से पहले भगवान खुद से पूछे कि तेरी इच्छा क्या है। यह पंक्ति एक शक्तिशाली संदेश देती है कि हमें अपने भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के प्रयासों से अपने जीवन को आकार देना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। श्री मोहन दास करमचंद गांधी जी के ऐसे ही अथक प्रयास करने के परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा किए गए तपस्या के बारे में श्री पुनियानी जी ने आगे बताया है कि ये किताब देखिएगा, उसमें कहते हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। क्या मतलब है? एक तो प्रैक्टिकल रूप से
दूसरे ग्रुप साथ साथ आकर एक नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी एक बात हुई तो दूसरा 1930 के आंदोलन का भी वो विरोध, उस पर भी ऐसी हालत कर क्या हुआ थी 1930 के आंदोलन में? दांडी मार्च हुआ और नमक का टैक्स तो गया नहीं, तो ये भूल जाते हैं कि दांडी मार्च के कारण दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पहली उपलब्धि ये थी कि इसके बाद लोग नमक बना करते जो अभी तक वर्जित था, और दूसरी बड़ी उपलब्धि थी इस प्रकार से गांधी ने यह आंदोलन चलाया, इसकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैली। पूरी दुनिया में ये फैला कि किस प्रकार से भारत के ब्रिटिश लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। और देखिए उनकी खूबसूरती, उन्होंने नमक को चुना। नमक जो हर एक व्यक्ति के खाने का एक पार्ट है, इससे लोग अपनी पहचान बता सकते हैं। हाँ, नमक 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 हमको महंगा मिल रहा है, टैक्स कर रहा है, इसके कारण आंदोलन में जुड़े और इसकी चेतना भी पूरे राष्ट्र में। अब तीसरा जो बड़ा आंदोलन था सेकंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद, जब अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया, तो उसके विरोध में आंदोलन अलग अलग प्रकार से शुरू हुआ। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन, जिसका नाम अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा सामने आया और गांधी जी ने नारा दिया, करेंगे या मरेंगे, यानी हम इस आंदोलन के लिए पूरा पूरा मरने को तैयार। अब हुआ उसकी आंदोलन चाहिए की जाती है तो इसकी तो आखिर में हिंसा वाला रास्ता आ गया, तो गांधी जी का रास्ता कहाँ था वगैरह। पर इन तीनों आंदोलनों से अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत का राज्य करना आगे मुश्किल। ये भी तीनों आंदोलनों का क्या स्वरूप था? विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे, लोग काम से नहीं जा रहे, लोग मोर्चे निकाल रहे, महात्मा गांधी की जय, तिरंगा झंडा अमर रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इतने बड़े आंदोलन के बाद अंग्रेजों के बीच क्या चालू हो गया? क्या भारत पर राज्य करना मुश्किल? लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। श्री आनंद बख्शी साहब के इस कथन का अर्थ है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य अंततः सामने आ ही जाता है। वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य की सदैव जीत होती है। और इसी कारण से भारत का मूल मंत्र है सत्यमेव जयते। आइए जानते हैं सार संक्षेप में श्री पुनियानी जी क्या कहते हैं। धन्यवाद। तो देश के लोगों को जोड़ा किसने? गांधी जी के आंदोलन में। और ये जो सातत्यपूर्ण अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते रहे, इसके दो परिणाम। एक, लोगों का आपस में जुड़ाव भारतीय के रूप में, और दूसरा, अंग्रेजों को ये महसूस होने लग गया कि अब भारत पर राज्य करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बहुत सारे कारण, और ये केंद्रीय कारण है भारत को आजादी दिलाने के। बात चलता रहेगा और वो एक छोटे छोटे पॉइंट को लेकर आरएसएस के समर्थक, दक्षिणपंथी राजनीति को मानने वाले, हिंदू राष्ट्र की राजनीति करने वाले गांधी जी को एक तरफ नमस्ते करेंगे, उनके दिखावा करेंगे, और अंदर से वो ये चीजों को चालू रखेंगे कि महात्मा गांधी की बातों को कम कैसे किया।